गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. सो विल बी स्टार्टिंग विथ हम लोग बात करेंगे आज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में. हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है ना. टिश्यू कल्चर जो है वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, ठीक है, जो हम लोग एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आफ्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम लोग टिश्यू कल्चर डिस्कस करेंगे. एक छोटा सा टॉपिक है वो, थोड़ा सा हम लोग वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर के बाद हम लोग टिश्यू कल्चर डिस्कस करेंगे. एक्चुअली वो एक स्पेशल टॉपिक है इसलिए, है ना. सो वी हैव डन विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें से हम लोग आज फ्लावर के पार्ट्स देखेंगे. हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन केस ऑफ ए प्लांट, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो वी हैव देख लेते हैं एक बार. अनुप्रिया, आन्या है, हॉस्टलर्स आर देयर, नयन है, नितिन कुमार, रॉकी, शुभम झा, तौफिक, अंकित है, अनुराग इज नॉट देयर. अनुराग अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना. अंकित अंकित राज ज्वाइन प्रॉपरली, ठीक है. अंकित अच्छे से ज्वाइन कर लो. सो एनीवेज चलो, सो लेट अस स्टार्ट. हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. सो दिस इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट्स. प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? कौन बताएगा मुझे क्विकली इन द चैट बॉक्स. व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट? एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? एनीवन? यस, ओके. शुभम का रिप्लाई आया है. ओके ओके. हॉस्टलर्स का भी रिप्लाई आया है. ओके. शुभम, आई थिंक दिस इज शुभम झा का भी रिप्लाई आया है. अन्य का भी रिप्लाई आया है. वेरी गुड. ओके. टॉपिक का भी रिप्लाई आया है. ओके चलो, मेरे पास एक रिप्लाई है. शुभम का रिप्लाई आया था एक, है ना. शुभम झा का ही रिप्लाई आया था, उसने बाद में सुधार लिया. ही राइट स्टेम, लीफ एंड रूट. सो दीज आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट भाई साहब, है ना. ये सभी जो है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेम, लीफ और रूट. रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है इन फ्लावर, अगर हम लोग बात करें, सो इट इज इन प्लांट इट इज फ्लावर, है ना. फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट. And flower के अंदर we will find male reproductive part as well as female reproductive part, so that we are going to study. वो हम लोग आज पढ़ेंगे कि what are the male reproductive part and the female reproductive part, है ना. वो हम लोग देखेंगे. So flower is the main reproductive part of a plant, है ना. एक plant का flower जो है इन एंजियोस्पर्म के अंदर, अगर हम लोग देखेंगे एंजियोस्पर्म के अंदर flower is the reproductive part. and अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म के अंदर देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है? कौन्स आर प्रेजेंट है. कौन्स प्रेजेंट होते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. एनीवेज हम लोग को एंजियोस्पर्म के अंदर ही देखना है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. और हम लोग देखेंगे कि एंजियोस्पर्म में फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना. ठीक है, इन ए प्लांट. सो हम लोग आगे बढ़ेंगे. आगे हम लोग देखते हैं फ्लावर को बारे में. सो इफ वी लुक एट द फ्लावर, अगर हम लोग किसी एक फ्लावर के बारे में देखते हैं, दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट पार्ट्स है फ्लावर के. सो वी हैव गॉट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. सो एक फ्लावर जो होते हैं उसमें डिफरेंट पार्ट्स में वी हैव गॉट सेपल्स, है ना. सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे सेपल्स. सेपल्स आर द ग्रीन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन ए फ्लावर, है ना. जो फ्लावर में प्रेजेंट है. देन अगर हम लोग देख सकते हैं पेटल्स. पेटल्स आर द कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर. एक फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है वो पेटल्स होते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, है ना. जो किसी इंसान, वो इवन इंसान को भी अट्रैक्ट करते हैं. हम लोग बोलते हैं बहुत सुंदर फ्लावर है. सो दीज आर द पेटल्स. सो वी हैव गॉट सेपल्स, we have got petals. Petals are the colorful part of a flower and sepals are the green part of a flower. So petals or sepals, ये दोनों petals जो होते हैं they are the second whole of a flower. ठीक है. first whole जो होते हैं that is they are the sepals. So इसको हम लोग क्या बोलते हैं? whole बोलते हैं. इन a flower के अंदर इसको बोला जाता है whole. So the first whole is, पहला whole जो होते हैं that is sepal, है ना. first whole is sepal. The second whole is petal. ठीक है. एक टिपिकल फ्लावर में सेकेंड होल इज पेटल. द थर्ड होल जो होता है दैट इज द एंड्रोएसियम, मतलब द स्टेमन, है ना. द थर्ड होल इज स्टेमन एंड द फोर्थ होल इज द कार्पेल, है ना, और द पिस्टिल, है ना. फोर्थ होल इज द कार्पेल और द पिस्टिल, है ना. सो दिस इज कॉल्ड एज होल. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है कि होल जो होता है, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है. होल का मतलब होता है कि द फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, third layer and the fourth layer.
सो फ्लावर में सबसे ऊपर में प्रेजेंट होता है सेपल, उसके बाद प्रेजेंट होता है पेटल, उसके बाद प्रेजेंट होता है द मेल पार्ट दैट इज स्टेमन, उसके बाद प्रेजेंट होता है द फीमेल पार्ट दैट इज पिस्टिल। सो दिस इज होल, उसको हम लोग होल बोलते हैं। तो फर्स्ट होल इज द सेपल, सेकंड होल इज द पेटल, थर्ड होल इज द मेल पार्ट दैट इज स्टेमन एंड फोर्थ होल इज द पिस्टिल। सो दिस इज व्हाट, ये हम लोग के फ्लावर के डिफरेंट पार्ट है फॉर ए टिपिकल फ्लावर। एक टिपिकल फ्लावर का बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि यही पार्ट्स सभी फ्लावर्स में प्रेजेंट होंगे, नो, डेफिनेटली नो, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है। इन सम मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर में इस तरह का ये टिपिकल एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाकी कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऑब्वियसली विल बी देयर, ठीक है। सो इन द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे किसी भी एंजियोस्पर्म के अंदर, वो कहां पे होते हैं, फ्लावर में होते हैं, एंड दे आर स्टेमेन्स एंड द पिस्टिल्स। द स्टेमन एंड द पिस्टिल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, है ना। स्टेमेन्स और पिस्टिल जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के। सो अगर हम लोग देखेंगे दिस पार्ट्स आर, फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उसमें क्या क्या है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टिल, है ना, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टिल। उसमें से अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें, जब सेपल्स एंड स्टेमेंस एंड पिस्टिल्स जो होते हैं, दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट व्हिच कंटेन जर्म सेल्स। जर्म सेल्स मतलब द सेल्स दैट प्रोड्यूस गेमीट्स, है ना। सो दीज आर गेमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स, दीज आर गेमीट प्रोड्यूसिंग, जो गेमीट प्रोड्यूस करते हैं। सो दीज आर गेमीट प्रोड्यूसिंग जर्म सेल्स का मतलब क्या हो गया, दीज आर गेमीट प्रोड्यूसिंग सेल, है ना। जर्म सेल्स का मतलब है these are what gamete producing cells, so they contain, they have the germ cells, so they are gamete producing cells। समझ में आया बात। सो जो जर्म सेल्स होते हैं वहां पे, तो these are gamete producing cells, जो कहां पे होते हैं, which are present in the flower, which are present in the flower। और फ्लावर में कहां पे प्रेजेंट होते हैं, they are present in the stamens and the पिस्टिल। स्टेमेंस जो कि मेल फ्लावरिंग मेल पार्ट है, और पिस्टिल जो है वो फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो इसको ही हम लोग आगे देखेंगे, अभी और डिटेल में देखेंगे, ठीक है, कि स्टेमेन जो होता है, ठीक है, स्टेमेन जो होते हैं वो टिपिकली बना हुआ होता है एक लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, जिसको बोलते हैं फिलामेंट। सो दिस इज द फिलामेंट, लॉन्ग एंड स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज फिलामेंट। The terminal generally bilobe structure which is called as anther, so it is a bilobe structure। so अगर हम लोग देखेंगे, it is a what, bilobe structure, you can see here, यहाँ पे क्या है, it is a bilobe structure and this is called as, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, this is called as anther। so this is the anther, ये हो गया anther, और ये हो गया उसका क्या, फिलामेंट, ठीक है। so ये मिलके बनाता है the anther and filament and they form the स्टेमेन। वो क्या बनाता है, स्टेमेन बनाता है, दे फॉर्म द स्टेमेन। समझ में आया बच्चों, वो क्या बनाएगा, स्टेमेन बनाएगा। द एंथर एंड द फिलामेंट दे फॉर्म द स्टेमेन, वो क्या बना रहा है, स्टेमेन बना रहा है। नेक्स्ट आते हैं पिस्टिल के बारे में। दिस इज द पिस्टिल, यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये पिस्टिल है। The pistil is consist of stigma, style and the ovary। पिस्टिल जो होते हैं उसके पास क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी प्रेजेंट होते हैं। नाउ पिस्टिल को अगर ध्यान से देखेंगे, द स्टिग्मा इज सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स वहां पे आके गिरता है, ठीक है। इट एक्ट एज ए होस्ट फॉर द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को वहां पे गिरने के लिए वो मदद करता है। सो दैट इज द स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है पोलन ग्रेन को गिरने में मदद करता है, पोलन ग्रेन वहां पे आके लैंड करता है, पोलन ग्रेन वहां पे आके गिरता है, ठीक है। स्टाइल इज इलोंगेटेड पोर्शन, स्टाइल जो है वो इलोंगेटेड पोर्शन है जो किसको कनेक्ट कर रहा है, व्हिच कनेक्ट्स द स्टिग्मा एज वेल एज द ओवरी, ठीक है। एंड बेसल पोर्शन जो होता है वो ओवरी होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक चीज समझा देता हूं तुम लोग को, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। देखो क्या होता है भाई, सपोज ये हम लोग के पास यहाँ पे मैंने ये बना दिया, सपोज ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ध्यान देना इसमें, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। सो यहाँ पे ये बनाया मैंने स्ट्रक्चर, है ना। सो ये मैंने बना दिया, सपोज दिस इज माय, ये हो गया मेरा स्टिग्मा, है ना, दिस इज स्टिग्मा, है ना। और उसके बाद ये बन गया है क्या, स्टाइल, है ना, ये बन गया स्टाइल, और ये बन गया है क्या, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। ध्यान देना इस बात को, अभी ध्यान से सुनना इसको, दिस इज ओवरी। नाउ ओवरी के अंदर अगर देखोगे, इफ वी लुक एट द ओवरी जो है, मैं इसको इस तरह से बना रहा हूं, सपोज दिस इज ओवरी,
ओवरी जो होता है वो लॉक्यूलर होता है। सपोज ओवरी जो है यहाँ पे 2 लॉक्यूल में डिवाइडेड है, द ओवरी इज डिवाइडेड इनटू 2 लॉक्यूल्स। नाउ इनसाइड द ओवरी देयर विल बी वन स्पेशल स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज क्या बोलेंगे उसको, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। सो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा, इसको क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। ऑन द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के ऊपर प्रेजेंट होता है क्या, प्लेसेंटा के ऊपर इस तरह से लगे हुए रहते हैं क्या, इस तरह से लगे हुए रहते हैं ओव्यूल्स। क्या लगे हुए रहते हैं, ओव्यूल्स। एंड इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बनता है फीमेल गैमेट्स। ओव्यूल के अंदर क्या बनता है, फीमेल गैमेट्स। सो दीज आर ओव्यूल्स। समझ आ रहा है बात, ये जो है ओव्यूल्स है। अभी मैंने क्या क्या सेपरेट किया है, 2 लॉक्यूल है। सो ये जो हो गया या फिर ये जो बन गया हम लोग का, ये क्या है, दिस इज द लॉक्यूल और चैम्बर है ना, दिस इज द लॉक्यूल और चैम्बर ऑफ द ओवरी। सो ओवरी इस तरह से चैम्बर्ड हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकते। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे मैं लॉक्यूल, यहाँ पे मैंने उसको चैम्बर्ड नहीं बनाया। सो ये चैम्बर्ड नहीं है, ये डायरेक्टली प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा में इस तरह से क्या लगे हुए हैं, प्लेसेंटा में इस तरह से लगे हुए हैं ओव्यूल्स। सपोज दीज आर ओव्यूल्स। सो ये हो गया अपना प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो क्या प्रोवाइड करता है, जो फूड न्यूट्रिएंट ये सब प्रोवाइड करता है। और ये हो गया ओव्यूल। सो इस तरह से क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर ओव्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट। इज इट क्लियर सबको, ये क्लियर हुआ है क्या सबको, ठीक है। सो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा में लगे हुए रहते हैं, सो प्लेसेंटा में लगे हुए रहते हैं क्या, ओव्यूल्स, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन कर रहा हूं इसका, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान देना इसको, ठीक है। मैं उसके पहले ये लिख देता हूं, उसके पहले लिख देता हूं, प्लेसेंटा इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू। प्लेसेंटा जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ना, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो प्रोवाइड करेगा ओव्यूल्स को, है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एज वेल एज बिफोर फर्टिलाइजेशन भी वो प्रोवाइड कर देगा, वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ। तो इसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू। फिर से एक बार रिवीजन करता हूं इसका। सो हम लोग का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना है इसको, इधर उधर मत करना, गेम में मत खेलना, अभी गेम पे, इस पे पढ़ाई के टाइम पे। सो यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना इस बात कि हम लोग के पास फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इन केस ऑफ प्लांट, उसमें क्या है, 3 पार्ट्स है। इसको हम लोग डिटेल में और आगे देखेंगे, पहले हम लोग ये बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। ओवरी जो है बहुत सारे केसेस में ऐसे इस तरह से क्या होते हैं, चैम्बर्स में डिवाइड होते हैं। सो यहाँ पे 2 चैम्बर है, चैम्बर 1 एज वेल एज चैम्बर 2, 2 चैम्बर है। यहाँ पे चैम्बर एक ही है, सिंगल चैम्बर है ये, ठीक है। सो इस तरह से हो सकता है। अगर वो 2 चैम्बर में डिवाइड होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज लॉक्यूल, ठीक है। 2 लॉक्यूल्स इसके पास है। इसमें कितने लॉक्यूल है, एक ही लॉक्यूल है, एक ही चैम्बर है उसमें ना। उसमें एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसका नाम है प्लेसेंटा। और उस प्लेसेंटा में लगे हुए रहते हैं क्या, प्लेसेंटा में लगे हुए होते हैं ओव्यूल्स, जहां से सीड बनेंगे। द ओव्यूल्स विल डेवलप इनटू सीड। ओव्यूल्स जो होते हैं वो क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। द ओव्यूल विल फॉर्म सीड। समझ में आया, ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा, ठीक है बात। सो दिस इज एक प्लेसेंटा होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल हो, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, जहां से क्या बनेंगे, जहां पे ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर सबको, ये चीज क्लियर हुआ क्या सबको, बताओ मुझे, इज इट क्लियर सबको, इज इट क्लियर। आन्या रेज्ड हैंड आई थिंक, लेट मी, यस, हाँ बोलो, यस आन्या। सर ये होल ओव्यूल है, इस साइड वाला पूरा पार्ट इसमें आएगा। कौन सा ओव्यूल मैंने बनाया ना, ग्रीन कलर वाला, एक एक ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, यहाँ पे ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है। पूरा का पूरा जो रेड मैंने बनाया वो ओवरी है। और उस ओवरी के अंदर जो यहाँ पे जो ये स्पेस है उसको मैं लॉक्यूल बोल रहा हूँ। क्लियर, ओके। चलो, और किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे बताओ, ये चीज समझ गए सब लोग। हाँ, अभी टॉपिक का क्वेश्चन, व्हेयर इज द कार्पेल। ओ भाई साहब, ये तीनों को मिला के कार्पेल बोल रहा हूं मैं, होल लॉट ऑफ इज कॉल्ड एज कार्पेल। और बताओ, या फिर पिस्टिल, तीनों स्ट्रक्चर को मिल गया तो फिर वो कार्पेल बन गया या फिर पिस्टिल बन गया। और बताओ, फंक्शन ऑफ द लॉक्यूल, फंक्शन ऑफ द लॉक्यूल, बिकॉज लॉक्यूल के अंदर ही तो ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। दिस लॉक्यूल विल अल्टीमेटली फॉर्म व्हाट, फ्रूट पार्ट।
जो ओवरी होगा, ओवरी जो है होल स्ट्रक्चर को ओवरी बोले, ओवरी के अंदर लॉक्यूल्स होते हैं, सो यही लॉक्यूल तो अल्टीमेटली लॉक्यूल में जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वही सेल्स तो मिला के अल्टीमेटली फ्रूट बनेगा। और बताओ, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक पे अभी जो हम लोग जितना पढ़े? बताओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लेंडर स्टॉक मतलब लंबा स्टॉक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। स्लेंडर तो बहुत ही पतली सी इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे स्लेंडर स्टॉक। दिस इज स्लेंडर स्टॉक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और बताओ, यस हो गया, डन? और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलो आगे बढ़ेंगे। तो प्लेसेंटा इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू, शुभम, है ना? प्लेसेंटा इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ओव्यूल को, सीड को, बाद में डेवलपिंग सीड को, डेवलपिंग एम्ब्रायो को, सब में जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, गैस प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू। और बताओ, बस बताओ बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही क्या बोलते हैं टाइम पास के लिए पूछते रहो, है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। तो फिर बिल्कुल, अगर ऐसे ही केस सभी प्लांट्स में होगा, सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में होगा, ऐसे ही केस अन्य सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में होगा, दिस इज व्हाट, ठीक है? सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसे ही केस होगा। चलो इसको नोट डाउन कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे फ्लावर का क्विकली। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म, तो सभी एंजियोस्पर्म में ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा इन जनरल, है ना? सभी में ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा। हाँ, उसके फ्लावर में जैसे कि कल तुमने क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में भी हम लोग आगे आएंगे। अभी मोनोएसियस डायसियस जो है वो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। सो नोट डाउन दिस, ड्रॉ द डायग्राम क्विकली। लेट मी चेक, मैं कुछ लोगों का मैं लेट मी चेक। शुभम, वीडियो वीडियो ऑन करो शुभम। यस शुभम, वीडियो ऑन करो। नहीं शुभम झा नहीं, दूसरा वाला शुभम, और एक शुभम का, अच्छा तुम शुभम, ओके ठीक है। कहाँ बैठे हो? कॉपी दिखाओ, कॉपी कहाँ है तुम्हारा? ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट शुभम झा। हाँ ठीक ठीक शुभम, ठीक है शुभम झा, ऑन करो, वीडियो ऑन करो, लेट मी चेक। हाँ हाँ ओके, दिखाओ कॉपी दिखाओ, कॉपी कॉपी, अच्छा नीचे है, ओके ओके चलो, ओके चलो। बेड में बैठे बैठे नहीं पढ़ाई होता है, वैसे नहीं पढ़ाई होता है, अच्छे से टेबल में बैठ के पढ़ाई करो। ब्लैंकेट लेके देख रहे हो उसको, हैं? हाँ चलो ठीक है, ओके। आई थिंक देयर वाज एन, हाँ रिया, एक मिनट, रिया वाज, हाँ रिया बोलो, रिया। नहीं, चलो ओके। रॉकी का एक क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दूंगा अभी, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलो हो गया, लिख लिया सबने? आगे चले, डायग्राम बना लिया, डायग्राम बना लिया, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर ओके चलो बना लो, ओके। हॉस्टलर्स बोल रहे कि सर नितिन का भी चेक कर लीजिए, करेंगे कभी ऐसे ही हम लोग चलते चलते।
रैंडमली नितिन का भी नाम आ जाएगा कभी। एनीवेज चलो जल्दी से बना लो इसको, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। आन्या, तुम्हारा क्वेश्चन एंजियोस्पर्म मींस क्या है सर? तुमने एक काम करो, क्लास 8 का जो बच्चा होगा, तुम्हारी बहन, आई थिंक शी इज इन क्लास 8, तो उससे एक बार पूछ लो एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होगा। सी विल पक्का डिफाइन करेगी, है ना, एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है। वेरी गुड क्वेश्चन, तुम लोग सही में मतलब क्या ही बताए हुआ। क्लास 8 में आई थिंक योर सिस्टर इज देयर, है ना, उससे पूछो, वो बताएगी, समझाएगी तुमको एंजियोस्पर्म क्या होता है। एंजियोस्पर्म आर दी फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, जहां पे फ्लावर्स आते हैं। तुम्हारे घर के सामने जो रोज का फ्लावर है वो एंजियोस्पर्म है, जो मैंगो है वो एंजियोस्पर्म है, जो फ्लावर्स आते हैं। जो पाइन ट्रीज वगैरह होते हैं जहां पे फ्लावर्स नहीं आते हैं, दे आर जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। इसीलिए जो है क्लास 9 में जब डाइवर्सिटी वाला चैप्टर आता था, इसलिए खुश नहीं होना चाहिए था। रॉकी, मैं फिर से तुमको बता रहा हूं कि जो टॉपिक चल रहा है उसी के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। डोरमेंसी तुम पूछो, डोरमेंसी सीड फॉर्मेशन के टाइम पे आएगा, तब पक्का मैं बता दूंगा, ठीक है। गाइनोएशियम स्पेलिंग गलत है, गाइनोएशियम ठीक कर लो रॉकी, गाइनोएशियम भी अभी आगे आएगा तो मैं बता दूंगा पक्का, और वो है भी अभी। नहीं भाई, जिस फ्लावर में सीड तो जिम्नोस्पर्म में भी आएगा, नेकेड सीड आता है ना। आन्या, जिसमें नेकेड सीड आता है, नेकेड सीड आएगा ना, जिम्नोस्पर्म में भी तो सीड आएगा, जिम्नोस्पर्म में भी सीड बनता है ना। जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें नेकेड सीड बनता है, इसमें फ्लावर्स आते हैं, इसके वजह से वहां पे क्या होते हैं, दे हैव फ्रूट बनते हैं, है ना। सो एक जिम्नोस्पर्म वहां पे भी सीड बनेगा। तो ऐसा नहीं कि जहां पे सीड बनते हैं, जहां पे फ्लावर्स आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े, चलो ग्रेट। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं हॉस्टलर्स, इज इट डन सबको? ओके चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर। सो आगे वी हैव नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर है, दैट इज द मेल पार्ट्स, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। सो अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हम लोग देखेंगे, सो हम लोग को मिलेगा क्या, एंथर, हम लोग को क्या मिल रहा है, द एंथर एंड द फिलामेंट। सो वी हैव गॉट टू थिंग्स, तो दो चीजें हम लोग को, दो पार्ट्स हम लोग को देखने को मिलता है, एंथर एंड द फिलामेंट। नाउ उसके पहले लेट मी डिस्कस समथिंग। कल क्वेश्चन आया था, कल ना परसों मेरे पास किसी का क्वेश्चन आया था, सब मोनोएसियस और डायसियस क्या होते हैं, उसके उसके रिलेटेड क्वेश्चन था। मैंने इन शॉर्ट में बता दिया था, बट स्टिल हम लोग उसको अभी देखेंगे। देखो, कुछ फ्लावर्स में भी यूनिसेक्सुअल, सम फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल एंड सम फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, उस फ्लावर में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, आइदर इट विल हैव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इट विल हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। सो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल। और जहां पे अगर दोनों ही प्रेजेंट हो, जैसे हिबिस्कस के अंदर अगर देखेंगे दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल। सो अगर यूनिसेक्सुअल होता है, इफ देयर आर टू डिफरेंट प्लांट्स में अगर दो अलग अलग उसमें प्रेजेंट होता है, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेल प्लांट होते हैं, फीमेल प्लांट होते हैं, अगर वैसा हुआ, देन दिस इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायसियस कंडीशन बोलते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज डायसियस कंडीशन, ठीक है। और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, मतलब अगर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज डायसियस कंडीशन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायसियस कंडीशन। एंड इन केस ऑफ, सो यहाँ यूनिसेक्सुअल एंड दिस इज बाइसेक्सुअल। अगर तुम लोग यूनिसेक्सुअल में जाओगे, यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, दो इंडिविजुअल होते हैं, दो प्लांट बॉडीज होंगे, समझ में, दैट इज यूनिसेक्सुअल। सो यूनिसेक्सुअल में दो प्लांट बॉडीज होंगे, और बाइसेक्सुअल में क्या होता है, एक ही प्लांट, जस्ट अ मिनट, एक ही प्लांट बॉडी होता है, ठीक है। सो वन इज यूनिसेक्सुअल एंड अनदर वन इज बाइसेक्सुअल, ओके। हाँ, सो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। नाउ देखो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, कि दो अलग अलग प्लांट में, एक प्लांट में मेल पार्ट्स है, दूसरे प्लांट में फीमेल पार्ट्स है। सो दिस इज यूनिसेक्सुअल, मतलब दो बॉडी हो गए, दो इंडिविजुअल हो गए। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायसियस,
इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायसियस कंडीशन। यहाँ पे बाइसेक्सुअल में देखो, बाइसेक्सुअल में क्या है कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रेजेंट है, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोएसियस। एकदम सिंपल तरह से सोचेंगे, एसियस का मतलब होता है बॉडी और मोनो का मतलब होता है क्या, सिंगल। यहाँ पे डाई का मतलब होता है दो और मोनो का मतलब होता, एसियस का मतलब होता है बॉडी, ठीक है। सो डायसियस एंड मोनोएसियस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सो डायसियस एंड मोनोएसियस, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, दिस इज मोनोएसियस एंड दिस इज डायसियस। सो मोनोएसियस, इज इट क्लियर सबको, मोनोएसियस और डायसियस? डायसियस मतलब दो बॉडी में होगा, मोनोएसियस मतलब सिंगल बॉडी में होगा। डायसियस जैसे फॉर एग्जांपल डायसियस फ्लावर, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट डायसियस फ्लावर। डायसियस फ्लावर का मतलब क्या हो गया कि भाई दो अलग अलग फ्लावर में, एक फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट होगा, दूसरे फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट होगा। मोनोएसियस फ्लावर, मोनोएसियस फ्लावर में क्या है कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों ही प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल पार्ट। इज इट क्लियर सबको? ये क्लियर हुआ है क्या, बताओ? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर सबको? ग्रेट। शुभम का यस आया है। रॉकी का फिर से एक अनरिलेटेड क्वेश्चन आया है कि सेपेल्स और पेटल्स जो है दोनों ही अगर कलर्ड एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर, सो इस केस में हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पेरियंट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पेरियंट। हम लोग ना उसको सेपेल्स बोलेंगे ना उसको पेटल्स बोलेंगे, उसको मैं बोलूंगा पेरियंट। और हर एक मेंबर ऑफ द पेरियंट इज कॉल्ड एज टेपेल भाई साहब, ठीक है बात। इसको टेपेल बोलेंगे, कॉलेज में पढ़ोगे तुम लोग। किसी होल में नहीं रखेंगे, उसका अलग होल बनाएंगे भाई साहब, उसका होल बनाएंगे, उसको पेरियंट बोलेंगे, उसको किसी होल में नहीं रखेंगे, नाइदर फर्स्ट नाइदर सेकंड, उसको पेरियंट बोलेंगे। सो देयर विल बी स्पेशल फ्लावर्स जहां पे पेरियंट प्रेजेंट होंगे, उसको और उसके मेंबर्स को बोलेंगे टेपेल। ना सेपेल्स बोलेंगे ना पेटल्स बोलेंगे, ना रॉकी बोलेंगे ना शुभम बोलेंगे, हम लोग उसको दूसरा नाम दे देंगे, ठीक है बात। चलो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर से बताया हॉस्टलर्स, चलो फिर से बताते हैं। देखो क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दो अलग अलग टाइप ऑफ फ्लावर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे और बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं वहां पे एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, बाइसेक्सुअल में दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। नाउ क्योंकि एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उसके लिए अलग अलग फ्लावर्स होंगे, एक मेल फ्लावर हो गया, दूसरा फीमेल फ्लावर होंगे। यहाँ पे क्या है, हिबिस्कस के केस में मेल और फीमेल दोनों ही एक ही फ्लावर में मिलेगा। सो नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायसियस मतलब दो बॉडीज होंगे, दो फ्लावर होंगे। मोनोएसियस एक ही फ्लावर होंगे, सिंपल, ठीक है बात। यस हॉस्टलर्स बोलो। सर ये टॉपिक पेरियंस वाला टॉपिक बोले थे तुम। पेरियन वाला सिंपल है, वो तुम लोग के लिए जरूरत नहीं है। वैसे पेरियन क्या होता है कि कभी कभी सेपेल्स और पेटल्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, सो क्योंकि दोनों ही कलरफुल पार्ट होते हैं और एक ही होता है, मतलब दोनों फ्यूज कंडीशन में होता है, सो उसको हम लोग पेरियंट बोलते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज पेरियंट। जब सेपेल्स और पेटल्स जो है उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो और दोनों ही फ्यूज कंडीशन में होता है, तो उसको हम लोग पेरियंट बोलते हैं। दैट्स इट, ठीक है। ये तुम लोग के लिए नहीं है, दिस इज हायर क्लासेस में तुम लोग आगे पढ़ोगे, ये कभी नहीं पूछा जाएगा तुम लोग का, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नाउ आते हैं हम लोग, अभी धीरे धीरे तुम लोग का मिलता जाएगा थोड़ा सा टेक्निकल चीजें। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेमेन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसको स्टेमेन बोलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट जो पार्ट हो गया, सो स्टेमेन बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ स्टेमेन, सपोज एक फ्लावर के अंदर 10 स्टेमेन प्रेजेंट है, एक फ्लावर के अंदर कितने स्टेमेन प्रेजेंट है, 10 स्टेमेन प्रेजेंट है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज, आई विल कॉल देम एज व्हाट, एंड्रोएसियम। सपोज एक उसके अंदर कितने हैं, 10 प्रेजेंट है, देन दिस विल बी कॉल्ड एज एंड्रोएसियम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोएसियम बोलेंगे। सो दिस विल बी कॉल्ड एज एंड्रोएसियम, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, एंड्रोएसियम बोलूंगा। सो 10 स्टेमेन अगर एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एंड्रोएसियम बोलूंगा।
समझ में आ रहा है बात? सो एक फ्लावर के अंदर जितने स्टेमेंस होंगे उसको मैं क्या बोलूंगा, एंड्रोएसियम बोलूंगा। इट कैन बी 2, इट कैन बी 4, इट कैन बी 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी नंबर्स हो सकता है, सिंगल हो सकते हैं। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोएसियम बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा स्टेमेंस प्रेजेंट है एक फ्लावर के अंदर, देन इट विल बी कॉल्ड एज एंड्रोएसियम। सो एंड्रोएसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ रॉकी, इफ यू हैव नाउ थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे अंदर आ गया है, तब तुम बता सकते हो कि जो फीमेल होगा उसको गाइनोएसियम बोलेंगे, जिसको मैंने बोला था बाद में मैं तुमको आंसर दूंगा। सो दैट इज गाइनोएसियम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोएसियम बोलेंगे इन केस ऑफ फीमेल। सो मेल के केस में जो स्टेमेन होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमेन विल बी कॉल्ड एज एंड्रोएसियम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोएसियम बोलेंगे। ठीक है। सो एक फ्लावर के अंदर जो स्टेमेन्स होंगे, एक से ज्यादा स्टेमेन अगर प्रेजेंट है, देन इट विल बी कॉल्ड एज एंड्रोएसियम। सो द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बन गया क्या, एंड्रोएसियम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बन गया एंड्रोएसियम। ठीक है, चलो आगे आते हैं, आगे देखेंगे। ओके, क्वेश्चन आया था सर, मतलब पपाया की किसी मेल पार्ट होगा, किसी में फीमेल। बिल्कुल, किसी एक प्लांट में जो मेल प्लांट होते हैं उसको काट दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रूट्स आएंगे ही नहीं। जो फीमेल प्लांट होंगे उसी में फ्रूट्स आएंगे, है ना। पपाया जो फीमेल प्लांट होता है उसी में फ्रूट्स आते हैं, मेल में नहीं आता है ना। चलो नेक्स्ट, टोस आर यूनिसेक्सुअल, रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, दोनों तो अलग अलग है। हाँ भाई सब, दोनों अलग अलग है तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे क्या, कि दोनों अलग अलग है तो क्या हुआ, दोनों जो एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन बन रहा है, दूसरे फ्लावर में स्टिग्मा स्टाइल है, तो वो पोलन ग्रेन हवा के थ्रू, पानी के थ्रू उड़के हुए जाएंगे। तुम लोग तो 9 से डिस्टर्ब हुआ था ना, 8 भी नहीं पढ़े हो क्या तुम लोग? 8 में इसका डिटेल्स था। ठीक है, सो यू नीड टू वो, तुम लोग सबसे पहला बात देखो, सबसे पहला काम तुम लोग क्या करो कि क्लास 8 का टेक्स्ट बुक में यू नीड टू गो थ्रू द फीमेल, क्या बोलते हैं, ये जो रिप्रोडक्टिव वाला है वो एक बार पढ़ लो तुम लोग, वो काम में देगा तुम लोग का, है ना, अगर 8 में नहीं पढ़े हो तो। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा वो बेसिक है, तो वो पढ़ लोगे तो यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा सा आसानी होगा पढ़ने में, है ना। यू गो थ्रू दैट वंस, 8 का किसी से बुक मांग लो एंड एक बार पढ़ लो उसको, है ना। सो इट विल बी मोर यूजफुल एक्चुअली तुम लोग के लिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज, ये हो गया अपना स्टेमेन, है ना, ये स्टेमेन का पार्ट हो गया। सो स्टेमेन, और उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोएसियम। सो अगर ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स है, या फिर मतलब एक से ज्यादा स्टेमेन है, सो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंड्रोएसियम बोलते हैं। दिस इज इन केस ऑफ मेल पार्ट, है ना, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है बात। सो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको फिर से, सो एंड्रोएसियम होता है, उसमें क्या क्या, एंड्रोएसियम इज अ ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स, हम लोग बोला। स्टेमेन्स जो होगा वो स्टेमेन्स क्या क्या होंगे, स्टेमेन के पास एंथर्स होते हैं, और स्टेमेन के पास क्या होते हैं, फिलामेंट होता है। जो एंथर होता है वो मैंने क्या बोला है, इट इज बाइलोब्ड, द एंथर इज बाइलोब्ड। ठीक है, ध्यान से देखना इस बात को, एंथर इज बाइलोब्ड, मतलब एंथर जो है वो कैसा होता है, इट इज बाइलोब्ड। इस तरह के क्या होते हैं, एंथर बाइलोब्ड होते हैं ना। इसको मैं जब बीच में से इस तरह से काटता हूं, सो इट लुक्स लाइक दिक, इस तरह का दिखता है वो। समझ में आ रहा बात? सो देखो बाइलोब्ड है, यहां से मैं उसको क्या क्या बीच में से डिवाइड किया, सो दिस इज बाइलोब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाइलोब जो मैंने बोला, समझ में आया सबको? क्लियर? मुझे चैट में रिप्लाई करो क्विकली, इज इट? बाइलोब जब मैंने बोला समझ में आया? बाइलोब मतलब वो 2 चैम्बर में डिवाइड होता है। ठीक है, 2 चैम्बर में वो क्या होता है, इस तरह से डिवाइड होता है। नाउ दिस बाइलोब, हर एक लोब के पास कितने चैम्बर्स है, हर एक लोब के पास तुम बताओगे तो 2-2 रूम्स है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, देखो हर एक चैम्बर के पास, हर एक लोब के पास क्या है, एक लोब है, ये भी एक लोब है। सो दिस इज लोब नंबर 1, दिस इज लोब नंबर 2। सो हर एक लोब के पास कितने हैं, 2-2 रूम्स है ना, 2-2 रूम्स है, ये भी एक रूम 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 है ना। सो ये जो चारों रूम है इसको हम लोग बोलते हैं पोलन सेक्स, इसको बोला जाता है पोलन सेक्स। नाउ ये जो पोलन सेक होता है उसका दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरा नाम इज माइक्रोस्पोरेंजिया। इसको मैं अलग तरीके से लिख दूंगा बाद में। सो दिस इज कॉल्ड एज, दूसरा नाम है, इसको मैं लिख दूंगा बाद में। सो इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया। इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम इज माइक्रोस्पोरेंजिया। समझ में आ रहा बात? सो इसका दूसरा नाम क्या है, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया। इज इट क्लियर? ये तुम लोग के ड्राइंग के लिए आसानी होगा इसलिए मैं इसको ऐसे रख रहा हूं। सो देखो यहाँ पे क्या है, बाइलोब है, दिस इज बाइलोब स्ट्रक्चर, ये बाइलोब बन गया, 2 तरफ 2 लोब है, और हर एक लोब में 2-2 चैम्बर्स है, और मतलब 2-2 रूम्स है।
और या फिर दो सेक लाइक स्ट्रक्चर्स है, एंड दिस सेक लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज पोलन सेक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन सेक बोलते हैं। इज इट क्लियर नाउ? बाइलोब्ड एंड पोलन सेक। ओके, आन्या यस क्लियर, अनु क्लियर, हॉस्टलर्स ओके। बाकी लोग को क्लियर नहीं हुआ क्या ऐसे? बताओ बाकी लोग, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस, बाकी लोग, शुभम, शुभम झा, रॉकी, रॉकी, इज इट क्लियर? सब लोग, इज इट क्लियर? ओके, वी हैव गॉट, रॉकी का क्लियर है। वी हैव गॉट नाउ अनदर, जो बच्चे बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, नितिन बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, नयन बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अंकित बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ओके, अंकित को आ गया। चलो, इसीलिए हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं इस चीज को। दिस आर बेसिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये सब बेसिक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार देखते हैं। हम लोग का एंथर जो है वो बाइलोब्ड है, इस तरह का हम लोग को दिखता है। एंथर को जब मैं इस तरह से कट करता हूं, सपोज ऐसे कट किया, तो मुझे इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखेंगे। सो ये है मेरा बाइलोब स्ट्रक्चर। ये देखो, यहाँ पे बाइलोब मैंने बनाया। एक लोब ये बन गया, दूसरा लोब ये बन गया, ये साइड एक लोब है, दूसरा साइड एक लोब है। हर एक लोब के अंदर मुझे दो सेक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इस लोब के अंदर भी दो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, इस लोब के अंदर भी मेरे पास दो सेक लाइक स्ट्रक्चर है। नाउ ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर्स है उसको मैं बोलता हूं पोलन सेक, उसको बोला जा रहा है पोलन सेक, है ना, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज पोलन सेक्स, इसके अंदर बन रहा है। सो एक एंथर के अंदर कितने पोलन सेक्स होंगे? 4 पोलन सेक्स विल बी देयर इन ए सिंगल एंथर, है ना। एक सिंगल एंथर के अंदर विल हैव 4 पोलन सेक्स, ठीक है। कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। सो देयर विल बी 4 पोलन सेक्स इन ए सिंगल एंथर एंड देयर विल 2 लोब। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दिस इज, दैट्स व्हाई एक जो है बाइलोब्ड, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बाइलोब्ड, एंड टेट्रा मतलब 4, टेट्रालोक्यूलर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? टेट्रालोक्यूलर। लोक्यूल मतलब रूम, है ना, रूम लाइक स्ट्रक्चर। सो इसको मैं बोल सकता हूं कि एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है व्हिच इज बाइलोब्ड एंड टेट्रालोक्यूलर। सो देखो, बाइलोब 2 लोब में डिवाइड हुआ है, लोब 1, लोब 2, और टेट्रालोक्यूलर, ये भी एक लोक्यूल है, ये भी एक रूम है, ये भी एक लोक्यूल है, वो मतलब रूम है, ये भी एक रूम है, ये भी एक रूम है। सो बाइलोब 2 लोब है, बाइलोब 2 लोब्स, एंड टेट्रालोक्यूलर 4 क्या है? लोक्यूल है। इस तरह से 4 रूम्स है। एंड दिस 4 रूम्स आर कॉल्ड एज, दिस 4 रूम्स जो होते हैं उसको ही बोला जाता है क्या? These are called as, these 4 रूम्स जो हम लोगों ने बनाया, टेट्रालोक्यूल जो हमने बनाया, उसको मैंने बोला है क्या? That will be, इसको मैंने बोल दिया है पोलन सेक्स। और इसी पोलन सेक का दूसरा नाम मैंने बोल दिया माइक्रोस्पोरेंजिया। दूसरा नाम मैंने बोल दिया माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरा नाम मैंने बोल दिया उसका माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। सो देयर विल बी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, या फिर बोल सकते हैं देयर विल बी 4 पोलन सेक्स इन ए पार्टिकुलर एंथर। एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पोलन सेक मिलेगा। एंथर जो है वो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। इज इट क्लियर? सबको बताओ, क्लियर हुआ क्या चीज? बताओ सब, इज इट क्लियर? चलो ग्रेट, आगे बढ़ेंगे तो फिर गुड। सो नाउ इनसाइड दिस पोलन सेक्स या फिर इनसाइड दिस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स डेवलप होगा, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है क्या होंगे? पोलन ग्रेन्स डेवलप होगा। एंड दिस पोलन ग्रेन्स व्हेन दे विल मैच्योर, जब माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब जो एंथर होता है वो इस तरह से क्या होगा? इस तरह से डिहाइसेंस होगा। डिहाइसेंस मतलब क्या होंगे? इट विल बर्स्ट, है ना, इट विल सिंपली बर्स्ट एंड दे विल रिलीज द पोलन ग्रेन्स। वो पोलन ग्रेन्स को क्या करेगा? रिलीज करेगा। सो यहाँ पे देखो कि ये भी एक पोलन सेक था, ये भी एक पोलन सेक था, यहाँ पे भी एक पोलन सेक था। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ, सपोज ए, सपोज बी, सी एंड डी। इस तरह से ये सभी क्या है? ABCD आर पोलन सेक। ना ये जो पोलन सेक था, तो यहाँ से देखो इट गेट बर्स्ट, है ना, जब वो मेच्योर हुए इट गेट बर्स्ट एंड इट रिलीजेस द पोलन ग्रेन्स। वो हवा में रिलीज कर सकता है, वो जैसे हम लोग हिबिस्कस जो मतलब तुम लोग उरुल के जो फ्लावर्स देखते हो, है ना,
जो चाइना रोज के फ्लावर्स देखते हो उसको टच करते हो तो वो येलोइश कलर का जो एकदम पाउडरी फॉर्म तुम्हारे उंगलियों में लगता है ना, दैट इज नथिंग बट द पोलन ग्रेन्स। और जिसके वजह से वो क्या होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स जो है उसको हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन, मतलब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टॉपिक ने क्वेश्चन पूछा कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे तो फिर वो कैसे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, सो फर्टिलाइजेशन होगा फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, क्या होंगे, हवा के थ्रू वो क्या होंगे, विद द हेल्प ऑफ एयर या फिर वाटर या फिर दूसरे इंसेक्ट के थ्रू वो क्या होंगे, इट विल गेट ट्रांसफर, है ना, वो क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। क्लियर है बात? चलो इसको अभी नोट डाउन कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में देयर इज अ वर्ड कॉल ओके थेकस, मतलब वो लोब जो होते हैं उसको ही हम लोग थेकस बोलते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइथेकस। बायलोब या फिर डाइथेकस, जो लोब होते हैं ना, दिस इज दिस लोब, इसको हम लोग ठेका बोलते हैं, जो लोब यहाँ पे होते हैं उसको हम लोग ठेका बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज थेकस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइथेकस, है ना, बायलोब और डाइथेकस, दिस इज बायलोब और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज बायलोब और डाइथेकस, इसको बोलते हैं डाइथेकस, सो इट इज डाइथेकस एंड डाइथेकस, डाइथेकस एंड टेट्रालोक्यूलर। इज इट क्लियर सबको? चलो नोट डाउन कर लो क्विकली, you can draw this part as well, इस पार्ट को भी बना लो so that it will become more clear for you all of you, है ना, इसको भी बना लेना so it will become more clear for all of you किस तरह का दिखता है ना। so this is how the anther look like, anther जो है इस तरह का दिखेगा तुम लोग को, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग पोलन ग्रेन के बारे में देखेंगे कि व्हाट डू दिस पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, पोलन ग्रेन किससे बना हुआ होता है। पोलन सेक्स, ये जो चैम्बर होते हैं ना, ये जो लॉक्यूल होता है उसको ही पोलन सेक बोला गया है शुभम, ये जो पोलन सेक, ये जो चैम्बर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन पोलन सेक बोल रहे हैं। ये जो चैम्बर है, ये जो लॉक्यूल है, दिस लॉक्यूल इज कॉल्ड एज पोलन सेक। सो यहाँ पे दो लोब से, दो ठेकस है, दैट इज डाइथेकस, हर एक लोब में, हर एक ठेका के पास क्या है, दो लॉक्यूल है, और इस लॉक्यूल को बोला जा रहा है पोलन सेक, है ना, इसको बोला जा रहा है पोलन सेक। सो दिस इज सेक लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड एज पोलन सेक। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको क्विकली। चलो जल्दी से लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, है ना, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। डन हो गया। डिहाइसेंस मतलब इस तरह से बर्स्ट होना, दिस इज डिहाइसेंस ऑफ द एंथर, एंथर के डिहाइसेंस से एंथर जब बर्स्ट हो जाता है तो पोलन ग्रेन्स रिलीज होता है, व्हिच आर रिलीज विद द डिहाइसेंस ऑफ द एंथर। डिहाइसेंस मतलब बर्स्ट होना, बर्स्ट होकर वो रिलीज कर देता है, फट जाता है मतलब। चलो जल्दी से लिखेंगे, उसके बाद हम लोग के पास टॉपिक है दैट इज पोलन ग्रेन्स, उसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज पोलन ग्रेन्स। चलो हो गया डन, लिख लिया सबने?
चलो आगे बढ़ते। सो आगे वी हैव नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, है ना। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि पोलन ग्रेन जो यहाँ पे बन रहा था, ये जो पोलन ग्रेन जो डिहाइसेंस के टाइम में, सपोज ये एक पोलन ग्रेन है, तो उस पोलन ग्रेन का क्या स्ट्रक्चर है ना। हम लोग को देखने के टाइम में तो हम लोग को बस येलोइश पाउडरी फॉर्म में पोलन ग्रेन दिखता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, लेट अस डिस्कस दैट। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। सो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। पोलन ग्रेन जो होता है वो इटसेल्फ 2 सेल से बने हुए होते हैं। पोलन ग्रेन जो होता है उसके अंदर 2 सेल होते हैं एक्चुअली, ठीक है। वन इज द जेनरेटिव सेल, यू कैन सी हियर, व्हिच इज जो किसके कहां पे प्रेजेंट है, व्हिच इज प्रेजेंट, ये डायग्राम भी तुम लोग को बनाना है, व्हिच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल मतलब ये जो ट्यूब सेल है उसको वेजिटेटिव सेल भी कॉमनली बोला जाता है। सो दिस इज वेजिटेटिव सेल। सो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, जेनरेटिव सेल प्रेजेंट है। पोलन ग्रेन के ऊपर 2 प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, इंटाइन एंड एक्साइन, ठीक है। एक देख रहे हो तुम एक्साइन, दिस इज एक्साइन, द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन, और इनर लेयर जो होते हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं इंटाइन, ठीक है। सो इंटाइन एंड एक्साइन। एक्साइन जो है वो बना हुआ है केमिकल से जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। जिसका नाम क्या है, द नेम ऑफ दिस इज स्पोरोपोलेनिन, जो बना हुआ है किससे, स्पोरोपोलेनिन से। इस मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, जो इसको बहुत टफ बनाता है, बहुत रिजिड बनाता है। सो इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। सो एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, आगे लिखा होगा, लिखेंगे। सो नेक्स्ट इज इंटाइन। कुछ कुछ जगह पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे भी स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं है या फिर एब्सेंट है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। सो ये सभी बहुत काम में आएगा जब हम लोग रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन जब पढ़ेंगे, तब ये चीजें हम लोग के लिए बहुत काम में आएगा। यू नीड टू रिमेंबर दिस, ये सब तुम लोग याद रखना ध्यान से, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज जर्म पोर। सो हम लोग के पास क्या है, एक्साइन है इन पोलन ग्रेन के पास इंटाइन है, पोलन ग्रेन के पास और क्या है, जर्म पोर भी होता है। सो देयर इज जर्म पोर, ठीक है बात। नाउ न्यूक्लियस देखेंगे अभी। यहाँ पे देखो अंदर आके हम लोग के पास क्या है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है, और बाकी सभी सेल ऑर्गेनल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली जो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होना चाहिए वो सभी सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसको बोला जाएगा ट्यूब न्यूक्लियस, व्हिच इज द न्यूक्लियस ऑफ द वेजिटेटिव सेल, जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। सो दिस इज मैं इसको लिख देता हूँ वेजिटेटिव, दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव। सो दिस इज ट्यूब सेल इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल एज वेल, ठीक है, इसको वेजिटेटिव सेल भी बोला जाता है। क्यों इसको ट्यूब सेल बोला गया है वो हम लोग जब हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब हम लोग इसका मीनिंग समझ में आएगा क्यों इसको ट्यूब सेल बोला गया है। बट एनीवेज, सो दिस इज व्हाट, ये हम लोग के पास एक पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन में 2 सेल्स होते हैं, वन इज वेजिटेटिव सेल, अनदर वन इज जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल जो है वो प्रेजेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। द पोलन ग्रेन इज कवर्ड बाय 2 लेयर्स, 2 लेयर्स से कवर्ड होता है, वन इज एक्साइन, अनदर वन इज इंटाइन। जहां पे कुछ लोकेशन पे एक्साइन प्रेजेंट नहीं होते हैं, उस लोकेशन को हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। सो दे फॉर्म ए होल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज जर्म पोर। क्लियर है बात। सो दिस इज, ये हम लोग के पास क्या है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। द एक्साइन व्हिच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, एंड इंटाइन जो होते हैं इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन और सेलुलोज से बने हुए होते हैं, which are basically form of, क्या बोलते हैं, which are form of the carbohydrate, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म है। सो इंटाइन जो है वो बना हुआ है सेलुलोज और पेक्टिन से, एक्साइन जो है वो बना हुआ है स्पोरोपोलेनिन से, ठीक है। नाउ बिकॉज वो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ होता है, दैट्स व्हाई पोलन ग्रेन जो है जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, पोलन ग्रेन जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होते। सो अभी देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में। हम लोग पढ़ते हैं कि इट इज द पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, जनरली राउंड शेप में होता है, एंड इट इज अराउंड 20 to 50 माइक्रोमीटर्स होते हैं इन डायमीटर, ठीक है। इसको हम लोग लिखते भी जाएंगे क्विकली, है ना। इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्स वॉल, ठीक है, 2 लेयर का वॉल बनता है। द हार्ड आउटर लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज एक्साइन, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन,
which is one of the most resistant organic material known. So स्पोरोपोलेनिन जो है most resistant होता है, वो एसिड डाल दो, बेस डाल दो, हाई प्रेशर डाल दो, so everything it can resist, वो resist कर सकता है, वो कुछ नहीं होगा उसका, है ना. The inner wall of the pollen grain is called as intine, ठीक है, and it is thin and continuous layer. यहाँ पे गैप नहीं होता है, एक्साइन में जैसे गैप है जिसके वजह से जार्मपोर बन रहा है, इंटाइन में वैसा गैप नहीं होता है, वो थिन होता है और बना हुआ है सेलुलोज और पेक्टिन से. किससे बना हुआ है? सेलुलोज और पेक्टिन से. द पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जार्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट. सो स्पोरोपोलेनिन यहाँ पे एब्सेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? जार्म पोर. ठीक है, उसको बोला जाता है जार्म पोर. द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है. ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो सराउंडेड है. When the pollen grain is mature, it contains two cells. दो cells इसके पास होते हैं, vegetative cell and generative cell. The vegetative cell is bigger, obviously it is bigger and has abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus. इस तरह से एक irregular nucleus इसके पास present होता है. The generative cell is smaller and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. So it should be clear that it floats on the cytoplasm of the vegetative cell. So this is the structure of the pollen grain. Note down this diagram बना लो. This is going to be very important. हम लोग जब फर्टिलाइजर पढ़ेंगे ये स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा काम में आएगा, है ना. जब हम लोग फर्टिलाइजर पढ़ेंगे तो इसका बहुत ज्यादा काम आएगा, इसका स्ट्रक्चर जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी होगा. सो नोट डाउन दिस, इसको लिख लेते हैं एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे. चलो क्विकली एंड ड्रॉ द डायग्राम एज वेल. डायग्राम भी बना लेना. इज इट क्लियर सबको? पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया? इफ नो देन यू कैन, कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन जो बना हुआ है एक्साइन से, इंटाइन से, एंड दो सेल्स होते हैं उसमें, वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल. जेनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट किए हुए होता है. एक्साइन जो है बना हुआ है केमिकल से जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन. इंटाइन जो है बना हुआ है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, दैट इज सेलुलोज एज वेल एज पेक्टिन. जहां पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता है ऑन द एक्साइन, दैट एरिया इज कॉल्ड एज जार्म पोर्स. ठीक है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज जार्म पोर्स. ठीक है. इन केस ऑफ वेजिटेटिव सेल वहां पे एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम लोग वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर ट्यूब न्यूक्लियस बोल सकते हैं. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. यूज ऑफ जार्म पोर अगेन अनुराग, डोंट गो, बाद में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, अभी स्ट्रक्चर बस जान लो. यूज ऑफ बहुत बड़ा यूज है उसका. ठीक है, बहुत ज्यादा यूज है उसका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर अभी ध्यान से सुन लो. बाकी हम लोग इसका क्या क्या काम है, हर एक चीज का काम है. जामपोर का तो बहुत बड़ा काम है, जामपोर के वजह से ही फर्टिलाइजेशन होता है, इतना समझ लेना, है ना. सो वो आगे पढ़ेंगे. ठीक है, चलो क्विकली ड्रॉ द डायग्राम. क्विकली डायग्राम बना लो. आई वांट टू सी, मैं रैंडमली आई वांट टू सी, मुझे ऑन करो. अंकित स्टार्ट योर वीडियो, देखते हैं. अंकित राज, ओके, बैठ के पढ़ रहे हो? ओके, चलो गुड. अंकित पूरा एकदम टेबल में बैठ के पढ़ाई कर रहा है. गुड, चलो ग्रेट. तुम्हारा स्टडी टेबल भी देख लिया, बढ़िया है. गुड, चलो नेक्स्ट देखते हैं. अनुराग वीडियो ऑन करो. अनुराग देखें. अनुराग ओके. कहाँ टेबल पे बैठे हो कि सो रहे हो? अच्छा, टेबल पे बैठे हो. ओके, चलो गुड. हाँ गुड. नेक्स्ट देखे. और कोई? सब लिखते रहो तुम लोग. बाकी लोग हॉस्टलर्स का तो मुझे पता ही है. रॉकी कैमरा नहीं ऑन हो पा रहा. ये देखो. हाँ, सर पहले भी हमको बोले थे ना सर. अच्छा इसीलिए बोले थे तुम? यस. अच्छा चलो, तुम्हारा देखना पड़ेगा. हॉस्टलर्स का तो मुझे पता ही है, कोई बात नहीं. नेक्स्ट और कौन करना है हम लोग के पास? आन्या. हाँ जी आन्या.
ओके, लिख रहे हो नोट्स में? चलो बढ़िया है, गुड। टेबल पे बैठे हो? ओके, गुड गुड, बढ़िया। नयन, नयन बच गया, नयन। नयन क्लास में हो कि नहीं हो नयन? आई थिंक ये बंदा, हाँ नयन बोलो। यस, क्विकली, टाइम हो रहा है। ना, नयन ऑन नहीं कर रहा। आई थिंक ये बंदा प्रॉक्सी लगा रहा है क्लास के नाम पे। चलो बाकी लोग के तो मैंने देख लिया। हाँ, अच्छा अनुप्रिया बच गई, अनुप्रिया। ओके, टेबल दिखाओ, टेबल में। ओके चलो गुड, बढ़िया। अच्छा नयन है? हाँ नयन, हाँ ठीक है अनुप्रिया, ओके डन। नयन इज देयर। यस नयन, ऑन करो। नहीं, चलो। अच्छा कैमरा खराब है, ओके, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है नयन का, चलो कोई बात नहीं। चलो चलो, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। इसको आई थिंक सबने लिख लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं नयन, हम लोग बाद में देख लेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये हम लोगों ने देख लिया है। सो दिस इज व्हाट हम लोग बाकी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। हॉस्टलर्स का नहीं हुआ लिख के? चलो लिख लो, क्विकली लिख लो।